नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूं कि पीएम मोदी, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, जिनको मैंने अपना मत दिया था when the prime minister elections happened, वो पीएम मोदी जी ने ट्वीट किया था अबाउट सुशांत सिंह राजपूत डेथ एंड उसके बाद बॉलीवुड के सारे सो कॉल्ड नकली लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर ट्वीट किया था और मगरमच्छ के आंसू बहाए थे। सुशांत सिंह राजपूत को पीएम मोदी मिले थे या नहीं मिले थे ये मुझे नहीं पता था टिल आई सॉ रूपा गांगुली's tweet. Now रूपा गांगुली इज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम बीजेपी। उन्होंने फोटोग्राफ्स शेयर किए हैं कि कैसे पीएम मोदी के स्वेरिंग इन सेरेमनी में सुशांत सिंह राजपूत वाज सीटेड नेक्स्ट टू करण जौहर और उन्होंने ये भी कहा है कि स्वेरिंग इन सेरेमनी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत के बाकी फोटोग्राफ्स विद अदर फिल्म मेकर्स जब वो पीएम मोदी को मिलने गए थे, मगर जब करण जौहर एक्चुअली एक चार्टर्ड फ्लाइट लेकर गए थे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, आयुष्मान खुराना टाइप्स के एक्टर्स के साथ पीएम मोदी को मिलने के लिए, जो फोटोग्राफ बहुत पब्लिकली स्प्रेड करी गई थी एज पीआर एक्टिविटी, उन फोटोग्राफ्स और उन गेट टुगेदर्स में सुशांत सिंह राजपूत नहीं बुलाए गए थे। तो ये किसने डिसाइड किया था कि कौन सी मीटिंग्स में कौन जाएगा, क्योंकि करण जौहर वाज द ऑर्गेनाइजर और द हेड और द गॉडफादर जिसने ये चार्टर्ड फ्लाइट ऑर्गेनाइज करी थी, जिस फ्लाइट में वो इन एक्टर्स को, इन आर्टिस्ट को लेकर गया था पीएम मोदी से मिलने के लिए। तो मैं समझना चाहती हूँ कि पीएम मोदी जी ऑब्वियसली जो सुशांत सिंह राजपूत को मिल चुके थे ड्यूरिंग हिज स्वेरिंग इन सेरेमनी एंड वो ऑब्वियसली उसके निधन से अफेक्टेड थे, उन्होंने उसके निधन के बाद ट्वीट किया इमीडिएटली क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द डेथ ऑफ अ यंग टैलेंटेड सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो अभी तक पीएम मोदी जी ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग जो लोगों की है, जो उनके फैंस है, उनके फॉलोअर्स है, उसकी मांग पूरी क्यों नहीं की है? एक सीबीआई इंक्वायरी की मांग पूरी करने से तो कुछ होगा नहीं, मतलब इट्स नॉट अ बिग डील। व्हाई इजंट द सीबीआई इंक्वायरी की मांग नॉट बीइंग फुलफिल्ड बाय द होम मिनिस्टर एंड द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड। सीबीआई इंक्वायरी के अंदर सच का सच और झूठ का झूठ सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इफ इट इज अ मर्डर वी विल कम टू नो अबाउट इट, इफ इट इज अबेटमेंट टू सुसाइड वी विल कम टू नो अबाउट इट। मगर क्यों एक सीबीआई इंक्वायरी की मांग जो हम सब रख रहे हैं वो पूरी नहीं की जा रही? एंड ये क्यों हमें नहीं पता था कि सुशांत सिंह राजपूत वेंट फॉर द स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ पीएम मोदी? क्यों मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत की फोटोग्राफ्स जो स्वेरिंग इन सेरेमनी के टाइम पे खींची गई थी उसको प्रमोट नहीं किया गया? रणबीर की फोटोग्राफ्स प्रमोट की गई, आलिया की फोटोग्राफ्स प्रमोट की गई, आयुष्मान खुराना की फोटोग्राफ्स प्रमोट की गई, एकता कपूर की फोटोग्राफ्स प्रमोट की गई, कंगना रनावत की प्रमोट की गई, करण जौहर की प्रमोट की गई, मगर सुशांत सिंह राजपूत की फोटोग्राफ्स क्यों नहीं प्रमोट की गई? जानबूझ के मुझे लगता है कि मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत की फोटोग्राफ्स नहीं प्रमोट की जब वो गए थे स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ पीएम मोदी। सो कहीं ना कहीं मीडिया ने अपना क्या कहते हैं खुंदसपंदी दिखाई है इन टर्म्स ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, एंड आई एम वेरी वेरी अनहैप्पी to learn that even though Sushant Singh Rajput went for his swearing in ceremony, the fact was not known to people like us, जिनको पता भी नहीं था कि सुशांत सिंह राजपूत गए थे पीएम मोदी के स्वेरिंग इन सेरेमनी में। तो मीडिया जानबूझ के सुशांत सिंह राजपूत की गुड एक्टिविटीज को कवर अप करता था और ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखता था, जैसे उसने अभी लिखा दैट एक पुलिस ऑफिसर ने बोला कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत एक हफ्ते के लिए हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती थे। सच अ ब्राइट, टैलेंटेड, इंटेलिजेंट guy was admitted to Hinduja hospital and the police officer is not ready to name himself, and it is a blind article written by Navbharat Times. अब Navbharat Times से मुझे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, I respect you, I have even given interviews to your journalists talking about various topics, various actors, everything, but right now this blind article has irritated me and it has reconfirmed my thought process कि कैसे मीडिया जानबूझ के सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहा था। अब पीएम मोदी जी क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी की मांग पूरी कर रहे हैं लोगों की, ये मुझे समझ नहीं पड़ रहा। होम मिनिस्टर, व्हाई इज ही नॉट इंटरफियरिंग इन दिस होल इशू? आई डोंट अंडरस्टैंड। व्हाई आर दे लेटिंग दिस इशू गो आउट ऑफ प्रोपोर्शन? आई डोंट अंडरस्टैंड। बिकॉज कहीं ना कहीं मानवता की बात आती है। इट इज नॉट अबाउट राजनीति, इट इज नॉट अबाउट बिहार इलेक्शंस, इट इज नॉट अबाउट महाराष्ट्र इलेक्शंस, इट इज अबाउट ह्यूमैनिटी, एंड ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स सीबीआई इंक्वायरी हैज टू बी done for Sushant Singh Rajput's death.
अब सुशांत सिंह राजपूत के जो ईमेल्स आ रहे हैं, जो उनके फैंस के ईमेल्स आ रहे हैं, उनमें एक वीडियो दिखाई दिया जाता है जहां पर उनकी बॉडी को उनके फ्लैट से ले जाकर एम्बुलेंस में रखा जाता है। एम्बुलेंस अलग अलग थी, दो थी, जो जिसके बारे में मैंने कल आपसे बात करी, मगर अब इस वीडियो के अंदर आप देखते हैं कि उनकी बॉडी जो स्ट्रेचर पर डाली गई थी वो एक एक कर्व में डाली गई थी। जी हाँ, ही वॉज नॉट केप्ट स्ट्रेट ऑन द स्ट्रेचर विद हिज बैक ऑन द स्ट्रेचर। उनकी बॉडी ऐसे काउच ऐसे कडलिंग पोजीशन में रखी गई थी ऑन द स्ट्रेचर, विच इज वेरी वेरी अबनॉर्मल। ऐसे आप कोई भी बॉडी को लेके नहीं जाते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली फ्रॉम द क्राइम सीन टू द हॉस्पिटल। तो मुझे समझ नहीं पड़ा कि किसने बॉडी को इस तरह से स्ट्रेचर के ऊपर रखा, एंड व्हाई द बॉडी वाज नॉट केप्ट इन अ स्ट्रेट पोजीशन विद द बैक ऑन द स्ट्रेचर। दिस इज वेरी वेरी फनी। जो भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, ये लास्ट 6 मंथ्स के अंदर हुआ। उनका जो घर था, शायद वो पहले ये मोब्लैंक का अपार्टमेंट नहीं था। मोब्लैंक के अपार्टमेंट के अंदर वो 6 महीने पहले शिफ्ट हुए। 6 महीने पहले एक डिप्रेस्ड आदमी अलग रेंटेड हाउस में शिफ्ट होता है, साथ साथ में वो 3 कंपनीज भी फॉर्म करता है अपनी सो कॉल्ड रूमर्ड गर्लफ्रेंड के साथ, जो ऑब्वियसली मशी मशी पिक्चर्स शेयर करती है सोशल मीडिया पर, ये दिखाने के लिए दैट शी वाज एक्चुअली इन अ रिलेशनशिप विद सुशांत सिंह राजपूत। इज वेरी वेरी funny, it is very very in bad taste, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के फोटोग्राफ्स डिलीट किए, उसका फोन नहीं पिकअप किया, मगर अब 1 महीने के बाद उनकी फोटोग्राफ शेयर कर रही है और डिवाइन लव और इटर्नल लव की बात कर रही है। तो वो रिया चक्रवर्ती ने 6 महीने में 3 कंपनीज फॉर्म करी, एंड इस 6 महीने में शी मेड हिम शिफ्ट फ्रॉम वन फ्लैट टू अनदर, अ रेंटेड फ्लैट, एंड दिस रेंटेड फ्लैट वाज इन मोब्लैंक बिल्डिंग। नाउ ये बिल्डिंग की आप जितनी भी फोटोग्राफ्स देखते हैं इंटरनेट पे या वीडियोस देखते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि ये building did not have high security and professional security guards. This building looked very very simple, though it was located in Bandra. तो ये shift किसने करवाया from the previous building to this building in Bandra? इसके पीछे कौन था? बिकॉज रूपा गांगुली जी का ये जो ट्वीट मैंने देखा, उससे पता चलता है कि पीएम मोदी जी हैड मेट हिम पर्सनली। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी जी हैज नॉट मेट हिम, ही हैज मेट हिम पर्सनली, एंड ही इज एन इंटेलिजेंट मैन टू अंडरस्टैंड अ टैलेंटेड यंग गाय हु वुड नॉट कमिट सुसाइड जस्ट बिकॉज ही इज फीलिंग वर्थलेस। तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन लेड टू सुसाइड, ये सच नहीं हो सकता। तो बहुत सारे डिप्रेस्ड लोगों को सुसाइड करना चाहिए था, बिकॉज दीपिका पादुकोण ने भी अपनी डिप्रेशन की कहानी बेची है, आलिया भट्ट की बहन ने भी अपनी डिप्रेशन की कहानी बेची है। वो दूसरी बात है कि अब एक ने अपनी डिप्रेशन की कहानी बेचकर एक फाउंडेशन चालू कर लिया है, दूसरे ने अपनी डिप्रेशन की कहानी बेचकर किताब लॉन्च कर ली है और सिंपैथी ले ली है, वो भी फाउंडेशन चालू कर देगी एंड फाउंडेशन में पैसे डाल लेंगे, और ये लोग अपने फाउंडेशन के थ्रू व्हाटएवर चैरिटी करना है, जेन्युइन चैरिटी करना है करेंगे, या नहीं करना है तो नहीं करेंगे। मगर डिप्रेशन ऑलवेज डज नॉट लीड टू सुसाइड, क्योंकि दीपिका पादुकोण ने भी डिप्रेशन की कहानी बेची है एंड आलिया भट्ट की बहन ने भी डिप्रेशन की कहानी बेची है, और सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी कहानियां शेयर करी है कि हाउ दे वेंट थ्रू अ सर्टेन स्ट्रगल इन देयर लाइफ व्हेन दे आर वर्किंग इन बॉलीवुड। सो डिप्रेशन डज नॉट यूजुअली मीन सुसाइड। तो अब मुझे समझना है कि अभी तक क्या उनका जो घर था, जो जगह थी, जो गेस्ट रूम मुझे दिख रहा है, हैज इट बीन सील्ड ऑफ? बिकॉज मैंने सुना है कि उनका सारा सामान उस घर से एम्प्टी कर दिया गया है। सो दैट इज वेरी वेरी फनी। व्हाई इजंट द क्राइम सीन प्रिजर्व्ड? साथ साथ में मुझे ये भी समझना है कि देयर आर लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसीज इन रिपोर्टिंग ऑफ द सीन। जी हाँ, बहुत सारी इनकंसिस्टेंसीज है, क्योंकि पुलिस ने बयान लिया है वो नौकर का, कुक का, चाबी खोलने वाले का एंड द बहन का। अब बहन का बयान है कि जब वो आई तब उसने ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को हैंग होते हुए देखा एंड हिज लेग्स वर आउटसाइड ऑन वन साइड ऑफ द बेड, एंड दैट इज हाउ दे सॉ हिम, दैट इमीडिएटली वेंट, गॉट अ सीजर, cut the दुपट्टा, put him on the bed। तो ये बहन का वर्जन है। बिकॉज मुंबई पुलिस कह रही है कि बहन का ये वर्जन है, हम ऑब्वियसली इसको एज अ सुसाइड समझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास फोटोग्राफ्स भी नहीं है बॉडी की इन हैंगिंग पोजीशन, बट बिकॉज द बहन इज ऑल्सो सेइंग दैट दे आर गोइंग विद द बहन्स वर्जन दैट इट इज अ सुसाइड। मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सबको कटघरे में खड़ा रखना चाहिए, क्योंकि बहन के वर्जन से आप ऑब्वियसली एक सीबीआई इंक्वायरी नहीं
नहीं करे, दैट इज रॉन्ग, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि वो छोटे से कमरे के अंदर जहां पे बक्से पड़े हुए हैं, कपड़े खाली थोड़े से पड़े हुए हैं अलमारी के अंदर, वो सुशांत सिंह राजपूत का रूम नहीं हो सकता। हम एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ढंग के घर में रहते हैं, बिकॉज हमारे घरों को शूट भी किया जाता है इफ वी आर लिटिल बिट नोन। तो सुशांत सिंह राजपूत तो कितने बड़े सुपरस्टार थे, ही हैड एक्चुअली अर्न्ड मनी एंड ही वाज पेड मनी। दो दूसरी बात है कि थोड़ा पैसा उनका नहीं पे किया गया था बाय certain production houses, and even Yashraj is involved in that, but I don't believe that room was his bedroom. तो कौन था जिसने ऑब्वियसली ये फ्लैट चेंज करवाया इन द लास्ट 6 months, क्योंकि लास्ट 6 months से सिम कार्ड चेंज हो रहे हैं, फ्लैट चेंज हो रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे हैं, तो समवेयर सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी इज गोइंग ऑन। तो बहन के वर्जन को कंप्लीटली ब्लाइंडली फॉलो करना मुझे लगता है गलत है। द सीबीआई इंक्वायरी शुड बी done so that we can get various other answers to the questions जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस पूछ रहे हैं। अब बॉडी को इस तरह से लेके जाना, एम्बुलेंस का इस तरह से, जिस एम्बुलेंस में लेके जाना उस एम्बुलेंस में नहीं, वहां पर कूपर हॉस्पिटल पहुंचना, दिखाता है कि क्या बॉडी वाज चेंज्ड और शिफ्टेड फ्रॉम वन एम्बुलेंस टू अनदर आफ्टर गोइंग आउट फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत हाउस। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर देना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज नॉट द वे अ नॉर्मल थिंग डेथ इज इन्वेस्टिगेटेड, एंड दिस इज अ डेथ ऑफ अ सेलिब्रिटी। तो आपको हमको आंसर तो देने पड़ेंगे, चाहे आपको पसंद आए या नहीं पसंद आए। अब talking about PM Modi, I am just going to say one more thing कि obviously मोदी जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर मोदी जी you need to now intervene. It's high time. I don't think a CBI investigation in Sushant Singh Rajput's death is going to cause anything to the government in center. This is beyond Bihar elections. This is beyond politics. This is beyond Congress, BJP, everything. This is about a human life जो चली गई because of politics in Bollywood. Either it was a murder or it was an abetment to suicide. So it's high time you intervene and do something, or tell your office to kind of issue a CBI inquiry. अब एक और बात मैं करना चाहती हूँ अबाउट कांग्रेस का में से ऑब्वियसली ज्योतिराव शिंदिया हैज रिजाइन्ड एंड ही हैज जॉइन्ड बीजेपी। सचिन पायलट की न्यूज मैं कल सुन रही थी कि कैसे ही इज प्लानिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम कांग्रेस टू बीजेपी, बट नाउ सचिन पायलट का बयान आया कि ही इज नॉट जॉइनिंग बीजेपी, मे बी ही इज फॉर्मिंग हिज ओन पार्टी, बट सचिन पायलट इज नॉट विद कांग्रेस। आई थिंक कहीं ना कहीं राहुल गांधी का सपना पूरा हो गया, बिकॉज आई थिंक ज्योतिराव शिंदिया एंड सचिन पायलट वर द टू upcoming bright intelligent कांग्रेस पॉलिटिशियंस जो अब ऑब्वियसली कांग्रेस से नहीं जुड़े हैं, एंड आई एम वेरी शॉक्ड कि कांग्रेस ने संजय झा को भी अपने पार्टी से अलग कर दिया है, साइटिंग रीजंस दैट ही इज इंडल्जिंग इन एंटी पार्टी एक्टिविटीज। और संजय झा तो इतने कांग्रेस के पालतू थे कि वो तो क्या क्या ट्वीट करते थे अगेंस्ट मोदी जी जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू ग्रैब आईबॉल्स, मगर अब संजय झा को भी पार्टी से निकाल दिया है, साइटिंग रीजंस एंटी कांग्रेस एक्टिविटीज। तो मैं समझना चाहती हूँ कि कांग्रेस आपका सत्यानाश हो रहा है, यू आर डूम्ड टू बी फिनिश्ड एंड दिस इज जस्ट द एंड दैट एवरीबडी इज विटनेसिंग। सचिन पायलट अगर दूसरी पार्टी चालू करते हैं तो अच्छी बात है, मगर एक बात तो सबके जहन में आ गई है कि अशोक गहलोत जी की सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली। राजस्थान के अंदर सरकार उलट पुलट होने वाली है, एंड दैट इज व्हाई आई से अगेन एंड अगेन कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। कांग्रेस आपने जितना बुरा किया है 70 साल से हिंदुओं के ऊपर, भारतवासियों के ऊपर, वो सब आपके ऊपर आ रहा है, एंड आपका पार्टी का वजूद ऐसा हो गया है कि जिस जगह आप ऑब्वियसली आते हैं मेजॉरिटी से, उस जगह भी आप अपनी सरकार पूरे 5 साल नहीं चला पाते, बिकॉज आपकी सरकार के अंदर ऑब्वियसली लोग एक दूसरे के साथ एग्री नहीं करते हैं। और दूसरी ओर महाराष्ट्र के अंदर जहां पे आप गठबंधन से आते हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि क्या हाल है कोरोना वायरस का और क्या हाल है सुशांत सिंह राजपूत की इन्वेस्टिगेशन का। मुंबई पुलिस शायद विसरा रिपोर्ट का वेट कर रही थी, मगर मुझे अभी तक समझ नहीं पड़ रहा है कि वो विसरा रिपोर्ट जेजे हॉस्पिटल में क्यों दी गई, बिकॉज जेजे हॉस्पिटल्स क्रेडिबिलिटी इज एट क्वेश्चन हियर। तो मुझे नहीं समझ पड़ रहा कि मुंबई पुलिस क्यों और किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन को डिले कर रही है या टाइम बाय कर रही है, बिकॉज 1 महीना हो गया, दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग सेंसेशनल इन देयर इन्वेस्टिगेशन एंड दे आर रेडी टू पास ऑफ द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत
as a suicide. So shocking and very very sad, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जहां पर होती है वहां पर जस्टिस नहीं मिलता लोगों को, वहां पर लोगों को ऐसे ही जेल में भेज दिया जाता है फॉर मेकिंग अ वीडियो ऑन मोतीलाल नेहरू। मगर जहां पर एक सच्चा क्राइम होता है, जहां पर एक इनोसेंट टैलेंटेड आदमी की डेथ होती है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं होती। मुंबई पुलिस ऑब्वियसली वुड बी investigating a more serious crime like a social media video upload, maybe, but that is more serious for them. But they are not taking, probably as per what findings I'm reading about them on social media and internet, the Sushant Singh Rajput's murder theory. मैं पुलिस में आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, आई हैव utmost respect for police force, but somewhere I feel आप दबाव में हैं under Congress, which is obviously in गठबंधन with शिवसेना, जो चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को as a suicide pass off किया जाए। So कांग्रेस कर्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, कर्मा इज गोइंग टू गेट यू। राजस्थान में जो आपका हाल हुआ वो आई थिंक बच्चे कुछ क्षेत्रों में भी आपका हाल होगा। अशोक गहलोत जी की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। वो अशोक गहलोत जी जिन्होंने मुझे 30 घंटे के लिए जेल में डाला ओवर अ स्टूपिड वीडियो ऑन मोतीलाल नेहरू व्हिच वाज अ थर्ड पार्टी सोर्स्ड इंफॉर्मेशन। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, मोदी जी आपसे ही मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कुछ करेंगे, बिकॉज इट्स हाई टाइम यू ओपन योर साइलेंस एंड स्पीक something on this topic, because you even met Sushant Singh Rajput personally, which I did not even know. So now that I know, I expect certain answers from your office if you are very busy with other issues, because aap ek leader hai, not only for certain section of people. Yes, you are a leader for everybody. You are obviously a leader who calls a Sonam Kapoor to his official meetings and stuff like that. And you are a leader who has to listen to the masses voices also, who want a CBI inquiry on Sushant Singh Rajput's death. I gave the example of Sonam Kapoor because Sonam Kapoor called you a Hindu fundamentalist when you did the Balakot airstrike. So you want to be unbiased. I appreciate that, but right now you need to be unbiased towards this cause also. So I expect you to tell your office to declare a CBI inquiry for Sushant Singh Rajput's death. This is my first and last video on this request to you, and I hope you will fulfill that. Namaste.